राधे राधे बच्चों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 27वां अध्याय, पूरन जन के महल पर चंड वेग और काल कन्या की चढ़ाई। बोलो भागवत पुराण की जय। नारद जी ने राजा परचीन बरही से कहा, राजन, इस प्रकार उस सुंदरी ने राजा पूर्णजन को पहले तो खूब नखरे दिखाए और फिर जब पूर्णजन उनकी खुशामद करने लगा तो उसने उसके साथ खुलकर विहार किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। वह सुंदरी उसे खूब तंग करती और फिर भरपूर श्रृंगार करके उसे रिझाती तथा विहार करती। राजा बच्चों देखो, कहते हैं ना, शिव पुराण में ही है, ये भी आएगा आगे, कि जो सती होती है वो अपने पति को तंग नहीं करती। जो सती होती हैं, जो दुख की सुख की हर एक चीज अपने पति का समझती हैं, वो अपने पति को दुख कभी नहीं देती और कभी भी अपने पति से दुखी नहीं होती। तो ये जो इसकी पत्नी थी पुरंजन का, उसके साथ पहले तो खूब लड़ती, खूब लड़ाई दंगा करती, फिर खूब श्रृंगार करती, खूब श्रृंगार करके फिर उसको चिढ़ाती और फिर उसके साथ खूब रासलीला करती। तो बच्चों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सिया राम का वनवास हुआ था बच्चों, तो सीता माँ ने देखो बच्चों सारा चीज अपने पति के साथ, जैसे उनके पति बनवासी बन गए थे, सीता माता भी बनवासी बन गई थी, बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया था। वो तो जनक की पुत्री थी, राजमहल की कन्या थी वो, राजकुमारी। लेकिन जिस टाइम श्री राम जी के साथ वनवास जाने लगी तो सब कुछ त्याग दिया उसने, अपने पति के साथ गई। देखो फूल चुन चुन के लाया करते श्री राम जी, कितना प्रेम, देखो बच्चों प्रेम कितना था। श्री राम जी बगिया से फूल चुन चुन के लाते और उनका कान का बनाते, गले का हार बनाते, ये सिर में लगाते हैं, क्या कहते हैं, गजरा बनाते, हाथों के वास्ते बनाते, पैरों के वास्ते बनाते, उनका कमर के वास्ते बनाते। कितना प्यार था वो। बच्चों कहते हैं ना कि पति अगर प्यार से बोल दे तो वो सोना और चांदी कुछ काम का नहीं। मुंह से अगर मीठा बोल दे पति तो धन हो जाती है औरत। तो बच्चों दुख अगर पति पे पड़ गया है तो आप दुखी रहो, ये नहीं कि आप 16 श्रृंगार करके अपने पति को रिझाओ। बच्चों रिझाने का टेम भी होता है औरत का, मनाने का टेम भी औरत का होता है, लेकिन ये नहीं कि बेवक्त कुछ चीज भी आप अपनाओगे तो नुकसानदायक होगा। बेवक्त इन्हें भगवान ने, जैसे कि बेवक्त ये कौन से ऋषि थे, कौन सी ऋषि की पत्नी ने बेवक्त संभोग किया था, तो उसके गर्भ में, ये पीछे पढ़ी थी, मैं भूल जाती हूँ बच्चों, वो पढ़े थे, तो 100 बरस तक उसने अपने गर्भ से निकाला नहीं था। उसको पता था कि मेरा बच्चा जो होगा वो राक्षस होगा। तो वे वक्त का चीज कुछ भी होता है बच्चों, वो गलत होता है। तो आप अपने पति के दुख में दुख और सुख में सुख, तो आप वो सही माने में गृहस्थी बसा सकती हैं। और ये नहीं कि जैसे कि पूर्वजन्म की पत्नी थी, तो इसने तो बस अपना एक मकसद बना लिया था, रूस जाया करती, मनाते थे, फिर खूब श्रृंगार करती, रिझाती, फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं है बच्चों। आप जैसे भारत देश में हैं, तो भारत देश की संस्कृति को बनाए रखो, इसको भूलो नहीं। क्योंकि देखो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का पहनावा देख लो, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी बच्चों।
शंकर भगवान का पहनावा देख लो, विष्णु भगवान का पहनावा देख लो, माँ लक्ष्मी का पहनावा देख लो, पार्वती का पहनावा देख लो, हर एक जने का पहनावा, लड्डू गोपाल का पहनावा। लड्डू गोपाल को बेशक से आप कुछ भी पहना दो, लेकिन लड्डू गोपाल का भी पहनावा आपने देखा हुआ। तो बच्चों, थोड़ा आप जैसे मैं इसमें पूर्ण जन्म में है इसका लगा तो उसने उसके साथ खुलकर विहार किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। वह सुंदरी उसे खूब तंग करती और फिर भरपूर श्रृंगार करके उसे रिझाती तथा विहार करती। राजा पुरजन उसके रूप जाल में ऐसा खोया कि उसे पता ही नहीं चला कि शत्रु रूपी काल चंड वेग का सहारा लेकर कब उसकी पूरी पर आक्रमण करने आ पहुंचा है। वह तो मदमस्त हुआ अपनी प्रिय की गोद में पड़ा रहता था। उसे तो यह सुंदरी ही सब कुछ लगती थी। अज्ञान के अंधकार में डूबकर उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं रहा क्योंकि उसको तो सिर्फ संसार में कोई भी अच्छा नहीं लगता था। एक उसकी स्त्री अपनी स्त्री की गोद में 24 घंटा रहता, क्योंकि इसकी जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों ये काल रूपी जो हम मृत्यु कहते हैं, काल चंड वेग, काल तो आना ही होता है बच्चों, सबके आता है। जो इस धरती पे आ चुका उसको काल आज नहीं, काल जरूर आना है। हम अपने शरीर पे भी मान कर लेते हैं कि हमारा शरीर हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में बच्चों, हमारा कुछ भी नहीं है, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ हम लेके जाएंगे लेके कुछ नहीं आते, लेकिन जिस टाइम जाते हैं उस टाइम लेके जाते हैं, या पुण्य या पाप, दो चीज हमारे साथ साथ चलती हैं बच्चों। पुण्य की डगरी और नगरी है, बहुत बड़ी है। इसको संभालने से देखो बच्चों, कलंक इंसान 1 सेकंड में लगा लेता है और इज्जत कमाते कमाते इंसान मर जाता है। का ज्ञान ही नहीं रहा। राजन, इस प्रकार उसे कामतुर चित्त से विहार करने वाले राजा की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। उस रमणीक से राजा पुरजन को 1100 पुत्र हुए बच्चों, 1100 पुत्र और 110 कन्याएं प्राप्त हुई। वह सभी पुरजनी नाम से विख्यात हुए। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। उसका वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। ऐसा करते करते राजा पुरजन की आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। वह अपनी संतान के मुंह में आकाठ डूब गया। सभी से दुख प्राप्त करने के बावजूद उसका अपने पुत्र पौत्र की ओर से मोह कम नहीं हुआ। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से दूर ही रहा। अंत में वृद्धावस्था आने पर वह अपने परिवार में अत्यंत अप्रिय हो गया। लोक में उसकी ख्याति कम लोलुप और स्त्री लपट के रूप में हुई। बच्चों, जब ये वृद्धावस्था में हुआ तो जैसे एक दफे मैंने कहा था बीच में कि वृद्धावस्था में तो कोई भी नहीं पूछता, लेकिन ये गलत बात है। वृद्धावस्था में बेटा बेटी को जरूर पूछना चाहिए, लेकिन इनको कोई भी नहीं पूछता। एक साइड पड़े रहते, खाना मिलता नहीं मिलता, क्योंकि ये इनके 1100 पुत्र और 110 कन्या हुई थी, सबका शादी ब्याह कर दिए थे। ये नाती पोते के चक्कर में पड़े रहे और इनका नाम जो पुरजन से इनका नाम जो पीछे लेते थे, क्योंकि 2 नाम होता है बच्चों, एक आपके सामने और कुछ और पीठ पीछे और कुछ, 2 नाम होता है हर एक इंसान का। जैसे कि आपके सामने तो इतनी
बड़ाई का पुल बांध देंगे कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगे और कहोगे वाह ये कितना अच्छा बंदा है, देखो मेरे वास्ते कितना अच्छा सोचता है। और पीठ पीछे कहें क्या होगा, पीठ पीछे ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे ये है, ये वो है, फलना है, ढीकमा है। जब भी मैं हर एक इसमें ये कहती हूँ कि अपने मन की बात अगर बतानी हो तो कान्हा से, माँ भगवती से बताओ, शिव भोले पार्वती से बताओ, क्योंकि अपना दुख ये सुनेंगे भी और हटाएंगे भी। बंदा कोई ना सुनता है और ना हटाता है, रो के पूछता है, हंस के उड़ाता है। तो इसका नाम जो बुढ़ापा में टीका गया इसका पुरजन का, तो लोलूप, लोलुप और तिरिया लपट, तिरिया लपट के रूप में हुई। राजन खंड वेग नाम का एक गंधर्व राजा है, उसके अधीन 360 महाबली गंधर्व रहते हैं। उनके साथ कृष्णा और शुक्ल वर्ण की गंधर्व कन्याएं मैथुन भाव से रहती हैं। वह बारी बारी से भोग विलास में डूबी नगरी को लूटती रहती हैं। केवल पुरी की चौकसी करने वाला 5 मुखी सर्प ही 100 वर्ष तक उसके साथ युद्ध करने की क्षमता रखता है, परंतु अकेले वह भी कब तक उनसे युद्ध कर सकता है। राजन उन्हीं दिनों काल की कन्या वर की खोज में भटकती रहती है, कोई उसे पसंद नहीं करता। लोग उसे जरा बुढ़ी और भागहीन नाम से पुकारते हैं। एक बार राजसी पुरुष ने अपने पिता एक बार राज ऋषि पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन देने के लिए उसे अपनी इच्छा से वर लिया था। एक दिन में भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती हुई मुझे भी मिल गई थी। मैं ठहरा ब्रह्मचारी, फिर भी उसने, ये नारद जी कह रहे हैं कि घूमते घामते, क्योंकि घूमते घामते मैं भी उस धरती पे पहुंचा तो मुझे भी ये नारी मिली, एक दफे घूमती हुई मुझे भी मिल गई थी। मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, फिर भी उसने मेरा वर्ण करना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। तभी से मैं त्रिलोकी में भटकता रहता हूँ। मेरी ओर से निराश होकर उस काल कन्या ने यवन राज के पास जाकर उसे पति रूप में वर्णन कर लिया। उसने उन्हें से कहा, हे यवन राज, आप यौवनों में वीर और श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में वर्णन करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। काल कन्या की बात सुनकर ये वन राज भय ने उससे इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम सभी का अनिष्ट करने वाली हो, इसीलिए लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते। मैं तुमसे विवाह करूंगा। तुम कर्मों में लिप्त इस लोक को जी भर कर भोगो। मेरी सेना के साथ तुम सारी प्रजा का विनाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर भय ने काल कन्या से विवाह कर लिया और उसकी सेना ने जीवों के मध्य भारी तबाही मचानी आरंभ कर दी। बच्चों, तो वही कहते हैं, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा पहनना, ज्यादा घूमना, ज्यादा रहना, ज्यादा कहीं पे बैठना, ज्यादा किसी से मीठा बनना, ज्यादा किसी के साथ कड़ुआ होना, ये भी अपने शरीर को हानिकारक है, अपने शरीर का हानिकारक है। बोलो भागवत पुराण की जय।
ओम न श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय।